नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेक्टर इन स्पेस। पहले हमने जो किए हैं सारे क्वेश्चंस वो हमने वेक्टर प्लेन में पढ़ा था। प्लेन में जो वेक्टर होता है उसके टू जो है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और अब हमने जो प्लेन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो था आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यानी जब हम आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं वो सब मिलके जो है प्लेन बनाते हैं। तो इसी तरह से जो आर क्यूब है ये स्पेस है, दैट इज़ एक्स वाई जी सच दैट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर थे और ये ट्यूपल्स हैं, ठीक है। इसमें 3 जो है ये आर, दिस इज इक्वल्स टू आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्रॉस आर, ठीक है। इसमें जैसे 2 के हम बनाते हैं ऑर्डर्ड एलिमेंट, इसी ट्यूपल्स इस तरह से इसमें हम 3 एलिमेंट्स इसमें होंगे। हर किसी में पहला भी रियल नंबर्स का और दूसरा भी रियल नंबर का और तीसरा भी रियल नंबर का। ये जो सेट है ये सारे ये भी पॉइंट्स हैं स्पेस में, तो ये सारे स्पेस के पॉइंट्स मिलके स्पेस बनाएंगे, ये जो 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम वेक्टर को जो है पढ़ेंगे। अब देखें जो भी इसका एक पॉइंट होगा स्पेस का, कोई भी एक्स वाई जी, ये एक पॉइंट है, ये करेगा एसोसिएट किसी एक वेक्टर को एक्स वाई जी। उसमें भी हमने वेक्टर्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था। इस ब्रैकेट में जब ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस ये पॉइंट को शो कर रही होती है और ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ये वेक्टर को। तो हर पॉइंट एसोसिएट कर रहा है या लिंक कर रहा है, हर एक पॉइंट से एक वेक्टर बनाया जा सकता है, पोजीशन वेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो हम जितने भी पॉइंट्स होंगे उतने स्पेस में वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस वेक्टर को हम यू वेक्टर कह लेते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, यानी दिस इज़ इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर अगर ये पॉइंट पी था। तो अब हम इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करेंगे बिल्कुल उसी वे में जिस तरह से हमने प्लेन के लिए डिफ़ाइन की थी। तो एडिशन है, एडिशन इसकी होगी कि अगर आपने तो 2 वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर है एक्स वाई जी और दूसरा वेक्टर वी कह लें एक्स डैश वाई डैश जी डैश है, आपने इन्हें ऐड करना हो u प्लस वी को, तो ये इक्वल आ जाएगा x प्लस एक्स डैश y प्लस वाई डैश एंड z प्लस जी डैश। यानी फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड करेंगे, सेकंड कंपोनेंट को हम सेकंड कंपोनेंट में ऐड करेंगे और जिसका थर्ड कंपोनेंट है उसको थर्ड कंपोनेंट में ऐड करेंगे। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कि अगर ये वेक्टर u इसको किसी भी स्केलर यानी रियल नंबर, स्केलर मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, जहाँ भी हम स्केलर की बात करेंगे इसका मतलब हम किसी रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर की किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो अगर इसको मैं किसी यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो दैट मीन ये एक्स वाई और जी है, तो इसका मतलब ये है कि ये हर कंपोनेंट के साथ ये स्केलर जो है मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए जी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो डेफिनेशन है इसकी वेक्टर इन स्पेस की, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, ठीक है। ये ट्रिपल्स हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स है तो ये ट्रिपल्स होंगे। ज़्यादा इस तरह से 3 आपने तो अभी ये 3 तक ही डायमेंशनल जो है वो पढ़ी हैं, इस तरह से 4 5 एन डायमेंशनल तक भी होते हैं कि फिर उन्हें ट्यूपल्स हम कहते हैं। तो इसमें ये 3 एलिमेंट्स वाले जो होंगे ऑर्डर्ड ट्रिपल्स, इनका जो सेट बनेगा जितने भी यानी स्पेस में पॉइंट हैं उन सब के हम
पोजीशन वेक्टर्स बना लेंगे तो वो सारे वेक्टर्स मिलके वेक्टर इन स्पेस, सेट ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस बना देंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स एक्स वाई जी ऑफ रियल नंबर्स टुगेदर विद द रूल्स ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब। और स्पेस सेम ही चीज़ है, यानी वो सारे ट्यूपल्स मिलके सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब बनाएंगे जो हमने इन रूल्स को obey करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया है रूल ऑफ एडिशन का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का।